ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की। यहाँ रहते हैं जमींदार श्री राघव शर्मा, एक इज्जतदार नेक दिल इंसान। उनके पास काफी जमीन जायदाद है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा दुख है। उनकी पत्नी कुछ साल पहले किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं, अनामिका और प्रियंका, और वो अकेले ही अपनी 2 बेटियों को पाल रहे हैं। बड़ी बेटी अनामिका शांत समझदार, अपनी माँ जैसी। छोटी बेटी प्रियंका चंचल, जिद्दी और सपनों में जीने वाली। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, फिर भी दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। अनामिका अपने घर के सभी काम संभालती है। प्रियंका जल्दी आ, पिताजी नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। प्रियंका को अपनी खूबसूरती का बहुत आ घमंड रही है। हूँ दीदी, बस जरा आईने में खुद को देख रही थी। कितनी अच्छी लगती हूँ मैं। तू हमेशा खुद को ही सजाती रहती है। चल खाना खाती है। जिंदगी में सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। सुंदरता कपड़ों से नहीं, दिल से होती है, माँ कहती थी। पर लोग बाहरी खूबसूरती ही देखते हैं, दिल कौन देखता है। बेटियों, आज मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बात यह है कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। समाज में लोग पूछने लगे हैं। मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पिताजी जो आप सही समझे, मैं आपकी बात मानूंगी। पिताजी मेरी सोच इससे अलग है। मुझे किसी बड़े अमीर घर में शादी करनी है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, यही मेरा सपना है। प्रियंका बेटा, सपने देखना बुरा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं देखते, इंसान का स्वभाव, उसके संस्कार देखते हैं। पिताजी आप बहुत पुरानी सोच के हैं। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा हो तो सब आपके हिसाब से चलता है। प्रियंका ऐसा मत कहो। कोई बात नहीं, वक्त ही सबको सिखाता है, इसको भी समझ आ जाएगी। लड़के का नाम विक्रम है, एक ईमानदार मेहनती नौजवान। घर छोटा है, कमाई सीमित है, लेकिन चरित्र इच्छा है। पैसा कम हो चलेगा। लड़के के संस्कार कैसे हैं? बहुत अच्छे। कोई नशा नहीं करता, सबकी मदद करता है, बस यही काफी है। शर्मा जी, विक्रम बहुत नेक लड़का है। सरकारी नौकरी तो नहीं है अभी, लेकिन अपना छोटा सा काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है। अनामिका और विक्रम की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी तय हो जाती है। दीदी तुम इतने साधारण लड़के से शादी कर रही हो। प्रियंका, विक्रम का दिल बहुत अच्छा है, यही मेरे लिए काफी है। दीदी तुम पागल हो, मैं तो ऐसे छोटे से घर में कभी शादी ना करूं। लेकिन मुझे ये रिश्ता सही लगता है। तेरी जिंदगी का तू खुद फैसला कर लेना। मर्जी करो अपनी, मुझे क्या। शादी का दिन आता है। साधारण सी शादी है, पर अनामिका के चेहरे पर असली मुस्कान है। दोनों परिवार खुश हैं। बेटी, मैं जानता हूँ यह घर छोटा है, लेकिन विक्रम का चरित्र सोना है। तुम हमेशा खुश रहोगी। इधर प्रियंका के लिए कई रिश्ते आए। उसने सबको नकार दिया। कोई कम अमीर था, कोई इतना सुंदर नहीं। फिर एक दिन आया रमेश मल्होत्रा का रिश्ता। शहर का जाना माना व्यापारी परिवार। वाह, कितनी खुशी की बात है। बहुत ही बढ़िया। पिताजी यही है जिसका मैं सपना देखती थी। बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, मुझे यही शादी करनी है। बेटा, मैंने रमेश के बारे में पूछताछ की है। लोग कहते हैं वो बहुत शराब पीता है और जिद्दी स्वभाव का है। पिताजी वो अमीर है। थोड़ी बहुत आदतें खराब तो सभी की होती हैं। मैं ठीक कर लूंगी उसे। प्रियंका बेटा, ये आदतें घर तोड़ देती हैं। एक बार और सोच लो। नहीं पिताजी, मेरा फैसला अटल है। पिता मन मारकर हाँ कर देते हैं। प्रियंका की धूमधाम से शादी होती है। बड़ी हवेली, शाही दावत, सैकड़ों मेहमान। वक्त गुजरता है। दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अनामिका के घर में खुशी है, लेकिन पैसे की तंगी भी है। विक्रम दिन भर काम करता है, पर कमाई बहुत कम है। अनामिका, आज बहुत थका हुआ हूँ। काम मिला, लेकिन आधी तनख्वाह ही मिली। कोई बात नहीं, जितना मिला उससे काम चला लेंगे। तुम मुझसे शादी करके पछताती तो नहीं हो ना? क्यों विक्रम, तुम इतने अच्छे हो, तुम ही मेरी दौलत हो। दूसरी तरफ प्रियंका के बंगले में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। जो चाहूं करूंगा। ज्यादा बोलेगी तो घर से निकाल दूंगा। तुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। चुप रहे। रमेश खुद को संभालो, बच्चा छोटा है। प्रियंका रात को अकेले रोती है। बाहर से सब कुछ चमकदार, अंदर से सब खोखला। अब वो पछतावा रही है। प्रियंका के बच्चे का पहला जन्मदिन है। बड़ी पार्टी रखी है, रंग बिरंगी सजावट, महंगा खाना, शानदार मेहमान। अनामिका एक साफ सुथरी पुरानी साड़ी पहनकर आती है। उसके पास और कोई महंगे कपड़े नहीं है। अरे दीदी, ये साड़ी पहनकर आई हो? ये पार्टी है, कोई अच्छे कपड़े नहीं थे क्या? अनामिका के मन में एक टीस उठती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कोई उससे ढंग से बात नहीं करता। वो प्रियंका दीदी है, इतने गरीब घर में ब्याही है। बेचारी की किस्मत खराब है। नहीं, मैं टूटूंगी नहीं। एक दिन जरूर दिखाऊंगी कि मेहनत से सब बदला जा सकता है। घर पहुंचकर विक्रम को सब बताती है। अनामिका, तुम ऐसे लोगों की बात मत सुनो। हम मेहनत करेंगे और एक दिन सब बदल देंगे। हाँ विक्रम, हमें कुछ बड़ा करना होगा अपने दम पर, तभी लोगों को मुंह बंद होंगे। विक्रम, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ। जब भी किसी को खिलाए सबने तारीफ की है। क्या हम उसका ठेला लगा सकते हैं? ठेला? लोग क्या कहेंगे? विक्रम, मुझे लोगों की परवाह नहीं।
अगर मेहनत करनी है तो क्यों शर्माए। अनामिका तुम सच में अलग हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी से उधार ले लेंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। अनामिका पैसे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ चलो ठेला खरीदते हैं, अब और अच्छी रेसिपी बनाएंगे। बहू इस काम में बहुत मेहनत लगेगी, पर मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। माँ जी आपका आशीर्वाद ही काफी है। विक्रम बिकेगा या नहीं पता नहीं। बिकेगा, चिंता मत कर। पहले दिन सिर्फ कुछ ही प्लेट बिकती हैं, लेकिन जो खाते हैं वो तारीफ करते हैं। भाई ये छोले भटूरे तो कमाल है। अब तो ना इतने अच्छे छोले भटूरे तो शहर में कभी नहीं मिले। धन्यवाद भाई, और अपने दोस्तों को भी लाना। विक्रम सुना तुमने, उन्होंने कितनी तारीफ की। मैंने कहा था ना तुम्हारे हाथों में जादू है। महीने गुजरते हैं, ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है, उनके ग्राहकों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। यह सफर आसान नहीं था, कभी बारिश में भीगे, कभी गर्मी में तड़पे, कभी सब्जी खराब हो गई, कभी मसाला नहीं मिला, कभी कम ग्राहक आए, कभी घर जाते जाते रोने का मन किया, लेकिन दोनों ने कभी भी हार नहीं मानी। कभी कभी इतनी थकान होती है कि मन करता है कि छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, हमें कुछ बनकर दिखाना है। हम यहाँ तक मेहनत करके आए हैं, काम छोड़ेंगे नहीं, हम साथ में है ना। धीरे धीरे उनकी रेसिपी मशहूर होती जाती है, लोग दूर दूर से आने लगते हैं। एक दिन उन्होंने थोड़ी जगह किराए पर ली और एक छोटी सी दुकान खोली। अनामिका आज इतनी कमाई हुई कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा। ये तो हमारी मेहनत के फल की सिर्फ शुरुआत है विक्रम। उन्होंने 2 लड़के भी काम पर रख लिए। अनामिका ने कई और चीजें भी मेन्यू में जोड़ी, काम और ज्यादा बढ़ गया। ठेले से दुकान और दुकान से एक बड़ा रेस्टोरेंट, कुछ ही सालों में उनका बिजनेस बढ़ गया। आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, एक छोटे से ठेले से रेस्टोरेंट तक का सफर। ये बस हमारी मेहनत का नतीजा है। प्रियंका टीवी पर अनामिका की इंटरव्यू देखकर हैरान रह जाती है। इधर प्रियंका की जिंदगी जो बाहर से चमकदार दिखती थी, अंदर से टूट रही थी। रमेश की शराब की लत से व्यापार में और भी घाटा हो रहा था। वो घर में चिल्लाता लड़ता। रमेश प्लीज शांत हो जाओ। रमेश घर का खर्च नहीं चल रहा, बच्चे की फीस बाकी है। तो मैं क्या करूं, मुझसे मत कह, अपने बाप से ले ले। धीरे धीरे रमेश का व्यापार डूब गया। एक के बाद एक संपत्ति बिकने लगी, गाड़ियां गई, गहने गए, बंगला भी बिक गया। आपने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, अब हमें आपका बंगला भी बेचना होगा। घर मत बेचो, मेरे बच्चे का घर है ये। लेकिन किसी ने नहीं सुना। बंगला बिक गया और एक दिन रमेश भी घर छोड़कर चला गया। प्रियंका अपने छोटे बच्चे के साथ किराए के एक कमरे में रहने लगी। मैंने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ? पिताजी ने कहा था, मैंने नहीं सुना। एक रात बहुत रोने के बाद प्रियंका ने एक फैसला किया। मुझे दीदी के पास जाना होगा, मैं जानती हूँ वो मुझे माफ कर देंगी। पिताजी की मौत के बाद और मैं जाऊंगी भी कहाँ। इधर अनामिका और विक्रम ने दूसरा बड़ा रेस्टोरेंट ले लिया। हाँ ये हमारा नया रेस्टोरेंट है। आज का दिन हमारा है अनामिका। नहीं विक्रम, ये दिन हम दोनों का है। हमने आपको ठेले पर देखा था, आज देखिए कहाँ पहुँच गई। ये सफर आप सबके साथ और प्यार से यहाँ तक तय हुआ है। एक शाम रेस्टोरेंट के अंदर अनामिका हिसाब किताब देख रही है। तभी दरवाजे पर एक परछाई आती है। सामने खड़ी थी प्रियंका, वही प्रियंका जो कभी शाही कपड़ों में लदी रहती थी। आज बाल बिखरे हैं, आंखें सूजी हैं। दीदी। अनामिका एक पल के लिए रुकती है, उसे वो पार्टी याद आती है। प्रियंका, अनामिका दीदी। दीदी माफ कर दो मुझे, मैंने उस पार्टी में तुम्हें बहुत तकलीफ दी। चुप हो जा, अब रोना नहीं, तू मेरी बहन है। मेरे पास कुछ नहीं बचा दीदी, घर गया, पति गया, सब कुछ गया। तुम दोनों ठीक हो, बस यही काफी है। तुम मेरे रेस्तरां में इज्जत के साथ काम करोगी? हाँ दीदी। अगले दिन प्रियंका ने काम शुरू कर दिया। हफ्तों में वो बदल गई। उसने काम सीखा, जिम्मेदारी सीखी। ये ले प्रियंका, अपनी सैलरी। धन्यवाद दीदी। देखा, जब हाथ से कमाते हैं तो अलग ही खुशी होती है। दीदी, क्या तुम सच में मुझसे अभी भी नाराज नहीं हो? नाराजगी रखना मेरे बस का नहीं, तू मेरी बहन है। काश मैंने पहले समझ लिया होता। तुमने जो कहा था सब सही था। देर से सही, अब समझ गई, यही जरूरी है। दीदी तूने साबित किया, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, मेहनत और प्यार में होती है। पिताजी होते तो आज सबसे ज्यादा खुश होते। पिताजी की सीख ही तो यहाँ तक लेकर आई है। आज अनामिका रेस्टोरेंट शहर का सबसे चर्चित रेस्टोरेंट है। प्रियंका रेस्टोरेंट की मैनेजर बन चुकी है। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है। जिंदगी में घमंड नहीं, मेहनत काम आती है। पैसा आता है और जाता है, लेकिन इज्जत, रिश्ते और मेहनत, यही असली दौलत है।